गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आज फिर से आप लोग का फ्यूचर क्लासेस 2.0 में स्वागत है। मैं आपका अपना विक्रम कुमार। आज फिर से पश्चिम बंगाल को, जिसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, पश्चिम बंगाल का किस किस राज्य से सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस देश से बन लगता है, और पश्चिम बंगाल की राज्य व्यवस्था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल के प्रमुख व्यक्तित्व, पश्चिम बंगाल के प्रमुख जीआई टैग और पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्थान को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री। तो पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? प्रफुल्ल चंद्र घोष। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र घोष। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र घोष। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल। तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल, अभी पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान राज्यपाल है वो अभी जगदीप धनखड़ राज्यपाल यहाँ के थे, लेकिन जब से वो हमारे उपराष्ट्रपति बन गए हैं तब से यहाँ के जो पश्चिम बंगाल का कारोबार है वो लाल गणेशन संभाल रहे हैं, जो कि अभी मणिपुर के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछेगा पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जगदीप धनखड़ को देखते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। ठीक है, तो अभी ये हमारे क्या है? उपराष्ट्रपति है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, अभी क्या है? उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ कौन है? अभी मतलब हमारे भारत का जो है वर्तमान क्या है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल, तो वर्तमान राज्यपाल जगदीप जो धनखड़ थे वो क्या बन गए? उपराष्ट्रपति बन गए। तो जब उपराष्ट्रपति बन गए तो यहाँ का भी आखिर कोई राज्यपाल चाहिए ना, तो यहाँ का जो राज्यपाल है वो अभी जितना मतलब एक राज्यपाल जो होता है वो एक या दो राज्य का मतलब क्या राज्यपाल हो सकता है। ये आपका आर्टिकल 153 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्तमान राज्यपाल, तो वर्तमान राज्यपाल जगदीप धनखड़, लेकिन यहाँ का जो कार्यभार है वो कौन संभाल रहे? लाल गणेशन। ठीक है, तो अगर पूछ लिया आपसे जगदीप धनखड़ वो व्यक्तिगत तौर पे कितने नंबर के उपराष्ट्रपति है? ठीक है, ये भी आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो व्यक्तिगत तौर पे कितने हैं? 14। और पूछेगा क्रम से कितने हैं? तो क्रम से है 16। ठीक है, तो हम लोग व्यक्तिगत तौर पे देखते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे 14 नंबर के। ठीक है, तो हम लोग व्यक्तिगत तौर पे यहाँ लिख देते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे लिखे हम लोग व्यक्तिगत तौर पर 14 और कर्म से कितने में? 16। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत तौर पर पूछा है तो व्यक्तिगत तौर पे 14 इसलिए है क्योंकि ये मतलब कर्म से 16। तो जो यहाँ पे 14 है वो इससे पहले जगदीप धनखड़ से पहले जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी वो 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके, दो बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इसलिए वो व्यक्तिगत तौर पर 14 है और कर्म से 16 है। ठीक है, अब पूछेगा पश्चिम बंगाल के भी वर्तमान जो कार्यभार है वो कौन संभाल रहे हैं? तो वो संभाल रहे लाल गणेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कार्यभार कौन संभाल रहे? लाल गणेशन। ठीक है, कार्यभार कौन संभाल रहे? लाल गणेशन। ठीक है, तो यही यहाँ पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल है। अब बोलेगा भारत में सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है?
तो भारत में सांख्यिकी का जन्मदाता किसे किसे कहा जाता है? पीसी महालनोबिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं भारत में सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पीसी महालनोबिस, ठीक है। पीसी महालनोबिस। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध कहाँ से है? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से, ठीक है। इसका भी संबंध कहाँ से है? पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गीतांजलि गीतांजलि भी किसने लिखा है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि गीतांजलि के लेखक कौन है, तो गीतांजलि के लेखक कौन है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देते हैं गीतांजलि के लेखक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का संबंध। तो राजा राम मोहन राय का संबंध कहाँ से है? तो इनका भी संबंध है पश्चिम बंगाल से, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत किए थे, ठीक है। अब ब्रह्म समाज का स्थापना भी किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय का यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकेंड ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का कि राजा राम मोहन राय को राजा राजा की उपाधि किसने दिया? तो किसने दिया था? अकबर द्वितीय, अकबर सेकेंड ने दिया, ठीक है। तो हम लिख देते हैं अकबर अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी, किसको? राजा राम मोहन राय को, ठीक है। राजा राम मोहन राय एक ऐसे मतलब क्या है मतलब प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनका मृत्यु विदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका मृत्यु? ब्रिस्टल, ठीक है। ब्रिस्टल जो कि कहाँ पे है? इंग्लैंड में, ठीक है। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल में। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मृत्यु कहाँ हुआ? स्वामी विवेकानंद का मृत्यु कहाँ हुआ था? स्वामी विवेकानंद का मृत्यु हुआ था बेलूर मठ जो कि कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्वामी विवेकानंद का मृत्यु कहाँ हुआ था? बेलूर मठ में, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बेलूर मठ, ठीक है। बेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद का मृत्यु कहाँ हुआ था? बेलूर मठ में, ठीक है। अब नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के प्रमुख जीआई टैग। पश्चिम बंगाल को कौन कौन से प्रमुख जीआई टैग मिले? तो यहाँ पश्चिम बंगाल को एक आता गोविंद भोग चावल। तो गोविंद भोग चावल का जीआई टैग किसके पास है? पश्चिम बंगाल को, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं गोविंद भोग चावल। गोविंद भोग चावल। अब दूसरा है बलूचरी साड़ी। एक बलूचरी साड़ी आता है, इसका भी जीआई टैग किसके पास है? तो इसका भी जीआई टैग है पश्चिम बंगाल के पास। बलूचरी साड़ी, तो इसका भी जीआई टैग किसके पास है? तो इसका भी जीआई टैग है पश्चिम बंगाल के पास। और नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे नेक्स्ट है क्या है? लक्ष्मण भोग आम। एक लक्ष्मण भोग आम होता है, उसका भी जीआई टैग किसके पास है? पश्चिम बंगाल के पास, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे लक्ष्मण भोग आम, ठीक है। ये हो गया आप लोग का
प्रमुख व्यक्तित्व और पश्चिम बंगाल के प्रमुख जीआई टैग। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पश्चिम बंगाल के मतलब प्रमुख स्थान कौन कौन से, ठीक है। तो इतना आप लोग देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्थान, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्थान में सबसे पहले क्या है, पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण पूजा। हर राज्य का एक अपना जो भी होता है पूजा, कोई किसी का मतलब जो भी फेस्टिवल अपना राज्य का होता है। तो पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण पूजा कौन सा है, पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण पूजा दुर्गा पूजा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दुर्गा पूजा। यहाँ पे क्या फेमस है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में फेमस है। अब पूछ नेक्स्ट है गंगा सागर मेला कहाँ लगता है। तो गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, पश्चिम बंगाल में ही लगता है, गंगा सागर द्वीप पर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल। अब पूछा सुंदरवन अभ्यारण्य, सुंदरवन अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, यह भी स्थित है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सुंदरवन अभ्यारण्य किस चीज के लिए फेमस है, तो यह फेमस है बंगाल टाइगर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बंगाल टाइगर को। बंगाल टाइगर, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। अब नेक्स्ट रविंद्र सेतु या हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है, हावड़ा ब्रिज भी स्थित है पश्चिम बंगाल, ठीक है। हम लोग लिखते हैं पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट है फरक्का बांध, फरक्का बांध कहाँ पर है, ये भी है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला डे नाइट टेस्ट कहाँ पे हुआ था। तो पहला डे नाइट टेस्ट कहाँ पे हुआ था, ईडन गार्डन कलकत्ता में, ठीक है। क्या कहाँ पे, ईडन गार्डन कलकत्ता। तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब पहला डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था तो कि मतलब बॉल का जो कलर था वो बॉल का कलर कौन सा था, तो बॉल का कलर था जैसे अभी तो मैच होता है उसमें व्हाइट हो रहता है, ठीक है, बॉल का कलर। लेकिन जो पहला जो डे नाइट टेस्ट हुआ था ईडन गार्डन कलकत्ता में, वो मतलब कौन सा बॉल से हुआ था, पिंक बॉल से, ठीक है। तो लोग यहाँ पे ये भी लिखते हैं पिंक बॉल, ठीक है। पिंक बॉल से हुआ था, ठीक है। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, ये भी स्थित है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम, अब ये पूछे इसका स्थापना कब हुआ था, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1890 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1890। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जलधरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जलधरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब बक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बक्सर टाइगर रिजर्व भी कहाँ है, ये भी है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो फोर्ट विलियम भी कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आप लोग लिखते हैं दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। ये है दोस्तों आप लोग का पश्चिम बंगाल के प्रमुख, हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े अभी? पश्चिम बंगाल के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़े। इसके बाद पश्चिम बंगाल के प्रमुख जीआई टैग, और जीआई टैग में एक आप लोग को छूट गया है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उसको अभी जीआई टैग किसके पास है? पश्चिम बंगाल के पास। सबसे भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग को। कब मिला था? 2004 में। ठीक है, तो ये आप लोग को छूट गया है, ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, भारत का सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग को। दार्जिलिंग को कब मिला था? 2004 में मिला था। ठीक है, तो यहाँ पूछेगा भारत का सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग को। कब मिला था? 2004। तो ये है दोस्तों आप लोग का पश्चिम बंगाल के सभी जो हम लोग है, पश्चिम बंगाल में सब कवर कर लिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट मतलब देखेंगे नेक्स्ट राज्य को, अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट राज्य को। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी हम आप लोग के पास पश्चिम बंगाल में जितना भी महत्वपूर्ण चीज़ है, हम सभी आप लोग हम आप जितना भी था हम आप लोग के बीच में रखने का प्रयास किए। ठीक है, और जो भी है हम आगे और कवर करेंगे। ठीक है, और अच्छे बेहतरीन ढंग से आप लोग के बीच आने का काम करेंगे। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग मेरे प्रति प्यार बनाए रखें, ताकि हम भी आप लोग के प्रति एक मोटिवेट एक उमंग तरीके से आए। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम क्लास को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।